हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफेस। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं ऑफ टॉपिक गेट बीटी की एंडोक्राइनोलॉजी के एक और टॉपिक के साथ। लेकिन उससे पहले बता दो कि इंडिया बिगेस्ट फ्री प्राइम क्लासेस गेट के लिए, गेट 2024 के एस्पायरेंट्स जो गेट एक्सेल के लिए भी, गेट बीटी के लिए भी या गेट ईवाई के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, रोज शाम को 3 बजे IFS ऐप पर आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद में आपको ऐप में फ्री क्लासेस जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके साथ डिस्कशन, क्वेश्चन प्रैक्टिस और टीचर के साथ इंटरेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो इस सेशन में मैं क्या बात करने वाला हूं, एंडोक्राइनोलॉजी का एक और टॉपिक की बात करने वाला हूं, एक और हार्मोन की मैं बात करने वाला हूं, या स्पेशल मैं कहूं कि ग्लैंड की बात करने वाला हूं। तो अभी मैं आपसे बात करता हूं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड आप देखेंगे कि हमारी जो किडनी है, इस किडनी के ठीक ऊपर, इस किडनी के ठीक ऊपर दोनों तरफ आपको देखने को मिल जाती है ना। ऊपर दोनों तरफ की जो किडनी है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी क्या, एड्रिनल ग्लैंड। अब देखिएगा, एड्रिनल ग्लैंड पर भी कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस पहले एक आपके पास रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करेगा, CRH। ये CRH एंटीरी पिट्यूटरी पे काम करेगा, तो एंटीरी पिट्यूटरी काम करेगी ACTH, ACTH। और ये ACTH अब क्या काम करेगा, एड्रिनल ग्लैंड पर काम करेगा। लेकिन हम देखेंगे कि इस एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं। एक तो पार्ट होता है आउटर रीजन, जिसको एड्रिनल कॉर्टेक्स कहेंगे। एक पार्ट होगा आपके पास मेडुलर रीजन, जिसको एड्रिनल मेडुला कहेंगे। तो क्या यहाँ डिफरेंट तरीके के हॉर्मोन्स रेगुलेटेड होते हैं? बिल्कुल रेगुलेटेड होते हैं। जनरली आप देखिएगा कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला पार्ट है वो आउटर रीजन है, और इस आउटर रीजन में 3 पार्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। 3 पार्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। एक पार्ट आपको सबसे बाहर की तरह आउटर मोस्ट रीजन देखने को मिल जाएगा, जिसको जोना ग्लोमेरुलोसा कहते हैं। जोना ग्लोमेरुलोसा कहा जाता है। एक मिडल रीजन आपके पास होगा, इस मिडल वाले रीजन को जोना फेसिकुलेटा कहा जाएगा। इसको कहा जाता है जोना फेसिकुलेटा। वहीं आप देखेंगे एक आपके पास इनर रीजन आ जाएगा, जिसको जोना रेटिकुलरिस कहा जाता है। जोना रेटिकुलरिस कहा जाता है। अब ये तीनों ही जोन्स अलग अलग तरीके के हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। और मैं कहूं कि जो ACTH है, उस ACTH की एक्टिविटी भी आपको एड्रिनल कोर्टेक्स के थ्रू ही देखने को मिल जाएगी। तो फिर एड्रिनल मेडुला, इसको सिंथेटिक न्यूरॉन रेगुलेट कर, ध्यान रखिएगा, एड्रिनल मेडुला इज regulated by सिंथेटिक न्यूरॉन। सिंथेटिक जो इमरजेंसी में न्यूरॉन्स काम करते हैं, सिंथेटिक न्यूरॉन्स यहां क्या करेंगे, इस एड्रिनल मेडुला पार्ट को रेगुलेट करेंगे। और एड्रिनल मेडुला से आप देखिएगा तो आपको देखने को मिल जाएंगे कैटेकोलेमाइंस। ये जनरली रिलीज कोज किसको करेंगे, कैटेकोलेमाइंस, कैटेकोलेमाइंस। और कैटेकोलेमाइंस में आप देखिएगा तो 2 तरीके के हार्मोन अपने पास इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक आपके पास एड्रिनलिन हो जाता है, और एक आपके पास नोर एड्रिनलिन हो जाता है। एड्रिनलिन हो गया, नोर एड्रिनलिन है ना, फियर फ्लाइट के सिचुएशन में यही एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन आपकी मदद करते हैं स्ट्रेस वाली कंडीशन। अब जोना ग्लैमेरुलोसा, रेटिकुलरिस और फेसिकुलेटा, इन तीनों के थ्रू कौन से तरीके के हार्मोन रिलीज होते हैं, उसको लेकर थोड़ी सी बातें हम कर लेते हैं। तो एक बार फिर से मैं एड्रिनल कॉर्टेक्स को डिवाइड कर देता हूं, और एड्रिनल कॉर्टेक्स ये हो गया आपके पास एड्रिनल कॉर्टेक्स।
ACTH इस पर काम करेगा और ACTH काम करने के बाद में आप देखोगे तो एक आपके पास हो जाएगा जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा, एक आपके पास जोना फैसिकुलेटा, फैसिकुलेटा, और एक आपके पास क्या हो जाएगा जोना रेटिकुलरिस, जोना रेटिकुलरिस, जोना रेटिकुलरिस। अब देखिएगा जो जोना ग्लोमेरुलोसा है वो रिलीज करेंगे एल्डोस्टेरोन। जहां हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की बात करते हैं, यहां कौन रिलीज करते हैं, ये रिलीज करेंगे मिनरलोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टिकॉइड। जो जोना फैसिकुलेटा है वो रिलीज करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। वो किसको रिलीज करेंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। वहीं जोना रेटिकुलरिस रिलीज करते हैं सेक्स कॉर्टिसोल को, सेक्स कॉर्टिकोसोइड या कोर्टिकोइड का, कोर्टिकोइड कह दीजिए, चलो कोर्टिकोइड कह दीजिए आप, सेक्स कॉर्टिकोइड, सेक्स कॉर्टिकोइड को रिलीज करते हैं जिनको आप DHEA भी कहा जाता है, जिनको DHEA भी कहा जाता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड जोना ग्लोमेरुलोसा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जोना फैसिकुलेटा, रेटिकुलरिस जहां सेक्स कॉर्टिकॉइड की बात होगी, और एड्रेनल मेडुला किसको रिलीज करेंगे, कैटेकोलेमाइंस। और कैटेकोलेमाइंस के बारे में बात हम कर चुके कि एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन की फंक्शनिंग थोड़ा सा अलग तरीके से हम पढ़ सकते हैं। अब देखो जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, इस मिनरलोकॉर्टिकॉइड में कौन सा हार्मोन आ जाते हैं, तो देखिएगा मेन हार्मोन होता है यहां एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन आपको याद हो तो ADH की एक्टिविटी से, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म में ADH की सीधी एक्टिविटी आप देखोगे तो कौन करेगा, एल्डोस्टेरोन। मतलब ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन में हम इसका काम आ जाता है। और ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में हम देखेंगे तो किडनी से वाटर और आयंस का एब्जॉर्प्शन और रीएब्जॉर्प्शन, उसका कंट्रोल देखने को मिल जाता है। तो आप देखिएगा कि अगर एल्डोस्टेरोन की फंक्शनिंग मिनरलोकॉर्टिकॉइड के थ्रू हो रही है, इसका मतलब एल्डोस्टेरोन की एक्टिविटी से सोडियम रीएब्जॉर्प्शन को इनहांस किया जाता है। ब्लड प्रेशर लो की सिचुएशन में, ब्लड प्रेशर जब लो हो तो सोडियम रीएब्जॉर्प्शन को एनहांस कर दिया जाता है। और साथ ही साथ देखोगे तो पोटेशियम आयन को नेफ्रॉन में सिक्रीट कर दिया जाना चाहिए, सिक्रीट फ्रॉम नेफ्रॉन। ये दो फंक्शनिंग आपको ध्यान में रखनी है जब एल्डोस्टेरोन की बातें करेंगे। तो सिंपल सी बात बता रहा हूं कि जब ब्लड प्रेशर लो होगा तब ADH की फंक्शनिंग एल्डोस्टेरोन पर होगी, और एल्डोस्टेरोन सोडियम रीएब्जॉर्प्शन को किडनी से बढ़ाएगा और नेफ्रॉन से पोटेशियम को सिक्रीट भी करवाएगा। ठीक है, ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड के काम हुए। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की बात करते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में आप देखिएगा कि एक हार्मोन आता है आपके पास कोर्टिसोल, एक हार्मोन आएगा कोर्टिसोल, और इस कोर्टिसोल को कहा जाता है स्ट्रेस हार्मोन, इसको कहा जाता है स्ट्रेस हार्मोन। इतना ही बढ़ेंगे, कोर्टिसोल को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा देता हूं, चलो ये बता देता हूं। इस कोर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। जब हमारी बॉडी स्ट्रेस में होती है तब ये कोर्टिसोल रिलीज होता है। इसको आप इम्यूनोसप्रेसेंट भी कह सकते हैं। ऑल्सो आप इसको क्या कहेंगे, इम्यूनोसप्रेसेंट, सप्रेसेंट, जिसकी वजह से आप देखोगे तो लो WBC माइग्रेशन आपको देखने को मिलेगा। इम्यूनोसप्रेसेंट होगा स्ट्रेस की कंडीशन में, लो WBC माइग्रेशन, पहली बात तो ये। दूसरा, लो स्ट्रेस की कंडीशन में या स्ट्रेस हाई स्ट्रेस की कंडीशन में जब कोर्टिसोल रिलीज होगा तो
नियोजेनेसिस को एनहेंस कर दिया जाएगा। कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन, फैट आदि से ग्लूकोज को बनाना नियोजेनेसिस कहलाया जाता है। इसकी एक्टिविटी को बढ़ा दिया जाएगा। एक और देखोगे, हमारी बॉडी का जो कैटाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म उसको एनहांस कर दिया जाएगा। मतलब प्रोटीन और फैट का ब्रेकडाउन, प्रोटीन एंड फैट का ब्रेकडाउन ये भी एनहांस कर दिया जाएगा, है ना। इसलिए तो मैं ग्लूकोकोर्टिकोइड कर रहा हूं। और ओवरऑल आप देखोगे तो ग्लूकोज का अपटेक लोअर डाउन हो जाता है, ग्लूकोज अपटेक को लोअर डाउन कर जाता है। आप इसको हाइपोग्लाइसेमिक सिचुएशन भी कह सकते हैं। तो कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है, इम्यूनोसप्रेसेंट भी आप इसको कह सकते हैं। WBC माइग्रेशन लोअर डाउन होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन और फैट का कैटाबॉलिज्म, और जो एनर्जी हमारी बॉडी में देखने को मिल जाती है वो प्रोटीन और फैट के थ्रू देखने को मिल जाती है। तो मतलब ग्लूकोज अपटेक थोड़ा सा लोअर डाउन कर दिया जाता है। हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में आपको कोर्टिसोल की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो फिर DHEA या सेक्स कॉर्टिकोइड का क्या रोल होगा? सिंपली हम पढ़ते हैं कि जो बॉडी पर हेयर ग्रोथ है वो प्रमोट कौन करते हैं? DHEA सेक्स कॉर्टिकोइड ही करते हैं। प्रमोट ग्रोथ, या मैं हेयर ग्रोथ लिख देता हूं, हेयर ग्रोथ ऑन बॉडी। और क्या होना चाहिए? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ये इनकी एक्टिविटी को भी एनहांस कर दिया जाएगा। तो सेक्स कॉर्टिकोइड हमारे एड्रेनलिन के थ्रू भी कंट्रोल होता है। तो जोला ग्लोमेरुलोसा में मिनरलोकॉर्टिकोइड, उसमें एल्डोस्टेरोन इंपॉर्टेंट है। फिर जोना फेसिकुलेटा में ग्लूकोकोर्टिकोइड, जिनमें कॉर्टिसोल इंपॉर्टेंट है। और फिर आपके पास सेक्स कॉर्टिकोइड DHEA भी कह सकते हैं। और फिर हमारे पास मेडुला में मिनरलोकॉर्टिकोइड, माफ कीजिए कैटेकोलेमाइंस, और वहां आपके पास इंपॉर्टेंट नेफ्रिन और एपिनेफ्रिन हो सकते हैं। अब देखिएगा, दो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां और बता देता हूं। जैसे एक सिचुएशन होती है हाइपोएड्रिनलिज्म, एड्रेनलिन का सिक्रीशन कम हो, इस सिचुएशन को हाइपो एड्रिनलिज्म कहा जाएगा। और हाइपो एड्रिनलिज्म में आप देखिएगा जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, उन कॉर्टिकोइड स्टेरॉइड का सिक्रीशन कैसा कर देना चाहिए? लोअर डाउन हो जाता है ना। कॉर्टिकोस्टेरॉइड कौन हो जाता है हमारे पास? सेक्स कॉर्टिकोइड की बात कर सकते हैं, या तीनों ही कैटेगरी में आप देखोगे कॉर्टिकोइड का सिक्रीशन कम हो जाता है। और उस कम होने की सिचुएशन में एक डिजीज कोज होती है जिसको एडिसन डिजीज कहते हैं। इसको क्या कहेंगे आप? एडिसन डिजीज कहेंगे। और ये एडिसन डिजीज एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हाइपोएड्रेनलिज्म में कॉर्टिकोइड सिक्रीशन कम हो जाएगा सारी कैटेगरी का वाले, जिससे ऑटो इम्यून डिसीज आपको देखने को मिल जाती है। लॉस ऑफ एपेटाइट, हमें भूख नहीं लगती है इस केस में। लॉस ऑफ एपेटाइट, फटीग हो जाती है, वीकनेस, कमजोरी हो जाती है, वीकनेस फटीग की सिचुएशन आपको देखने को मिल जाती है। वहीं अगर एड्रेनलिन का सिक्रीशन ज्यादा हो जाए, मतलब हाइपर एड्रेनलिज्म आपको देखने को मिले, हाइपर एड्रेनलिज्म आपको देखने को मिले, मतलब एड्रेनलिन का सिक्रीशन आपको ज्यादा देखने को मिले कि यहां जो कॉर्टिकोइड है, कॉर्टिकोइड का रिलीज आपको ज्यादा देखने को मिले, तो यहां आपको एक डिजीज देखने को मिलेगी। उस डिजीज को कहते हैं कुशिंग डिजीज।
उसको आप क्या कहेंगे, कुशिंग डिजीज कहेंगे। तो कुशिंग डिजीज और एडिसन डिजीज का कनेक्शन किसके साथ है, हाइपोएडेनलिज्म एंड हाइपर एडेनलिज्म का। हाइपर एडेनलिज्म में आपको कुशिंग डिजीज देखने को मिलती है, जहाँ स्टेरॉइड या कॉर्टिकॉइड्स की जो सिक्रेशन है आपको ज़्यादा देखने को मिल जाता है, जबकि हाइपोएडेनलिज्म में आप देखोगे तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड का सिक्रेशन कम देखने को मिलेगा, जिससे एक ऑटो इम्यून डिजीज देखने को मिलेगी जिसको एडिसन डिजीज कहते हैं। ये बातें किसके बारे में हुई, एडेनल के जनरल कंटेक्स्ट की बात हुई। हालांकि ये प्रॉपर फंक्शनिंग की कॉर्टेक्स वाले हार्मोन प्रॉपर फंक्शनिंग क्या कहते हैं, उनके फंक्शन क्या होते हैं, वो थोड़ा सा अलग डिस्कस करते हैं। एक बार फिर बता दूं कि ऑल इंडिया बिगेस्ट फ्री प्राइम क्लासेस हमारे IFS ऐप पर आपको रोज 3 बजे आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद में फ्री, जैसे आप यूट्यूब पर देखते हैं, बिल्कुल फ्री आपको देखने को मिल जाएगी। फ्री लेक्चर्स है, हाईली वेटेड टॉपिक्स आपके पास यहाँ है, टीचर के साथ इंटरेक्शन है, लाइफ साइंसेज के लिए भी, बायोटेक के लिए भी, और इकोलॉजी एंड EY के लिए भी। सो इस सेशन में इतना ही। थैंक यू।